अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाहों का बादशाह। क्या बात है सर, हम जानते हैं सर, आप ऑलरेडी बादशाह हैं। किसके? ये मैथ्स के बादशाह है आप, हाँ? और इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर, जितने भी टाइप्स जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं। और फॉर्मुलीज, ऑलरेडी जितने भी फॉर्मुलीज हैं अभी तक इंटीग्रेशन के आपने जो बोले हैं सारे हमने बाय हार्ट कर लिए हैं, सारे गाने हमने कर लिए हैं। ए मौसी में आलो आलो, ए मा तूले माइनस तूले प्लस एताना, ए मा तुमलो प्लस तुमलो माइनस एताना, सीमा को कोसी टालो से कोलोसी सीलो सेक्टन कोलो मकोको। हाँ हाँ, वो भी कर लिया सर। अच्छा, वो ट्रिग्नोमेट्री याद आया सर। वो गाने सर हमने दिमाग में रखे हैं, डोंट वरी। चलो सर, अगला टाइप पढ़ते हैं। टाइप का नाम है सर, जैसे आपने लिखा है हम पढ़ रहे हैं, टाइप का नाम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटेड सवाल आता है। हाँ हाँ हाँ, सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो बहुत मुश्किल भी लगता है बच्चों को, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम इसको आसान बना देंगे। और आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, ये मुश्किल लगना बंद हो जाएगा सबको, सबके लिए बोल रहा हूँ, बराबर? क्योंकि उसी तरीके से हम करेंगे इसका पढ़ाई। चलो, तो सबसे पहले मतलब ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले नए हैं क्या? नहीं। ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि ये दो फॉर्मूले इस एग्जाम्पल में यूज होने वाले हैं, इसलिए लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, सारी दुनिया को पता चल गया अब तक, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। और सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, ऑफ कोर्स सबको नया फॉर्मूला एक भी नहीं ले रहा हूँ मैं इस टाइप में, फिर से बोल रहा हूँ नया फॉर्मूला नहीं है, बराबर? ओके, इंटीग्रेशन का तो कुछ नया है नहीं। तो चलो ठीक करते। इस टाइप का सवाल सॉल्व करने के लिए स्टेप्स है, फिक्स स्टेप। क्योंकि इस टाइप में सवाल देख के समझना और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड से इसको करना है, ये समझना ही बहुत बड़ी बात है। और एक बार वो समझ गया तो फिर आगे कुछ है नहीं। और वो कैसे समझना है वो भी हम देखेंगे, है ना? इस टाइप में डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले पता होने जरूरी है। अभी पता नहीं है तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों यूज होंगे एक्सटेंसिवली। डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी यूज होंगे और इंटीग्रेशन के भी होंगे। आपको डेरिवेटिव नहीं आता है, डोंट वरी, मैं पहले से बताऊंगा। जहाँ मैंने पहले भी बोला है, जहाँ जहाँ जरूरी है, मैं ये कभी मान के नहीं चलता कभी कि आपको कुछ आता है, बराबर? बस मैं यही मान के चलता हूँ कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है स्कूल का उतना ही मान के चल रहा हूँ, बराबर? वो तो मुश्किल एडिशन होती है, वो भी मैं सिखा देता हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है, इसी स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है, लेट आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे ये दिया है, बराबर? यहाँ पे क्या दिया है, ये वाला एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होता है, फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुट ब्रैकेट इक्वल टू टी। ये क्या चीज़ है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएट टू मतलब इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, पुट 2 and 3 in 1, सेकंड और थर्ड के लिए जो भी आएगा वो इक्वेशन 1 में पुट करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। उसके बाद रीसब्स्टिट्यूट टी की वैल्यू फिर से रखनी है। मैं जानता हूँ अभी तक स्टेप्स का कुछ समझ में नहीं आया है किसी को भी, जब एग्जाम्पल सॉल्व होगा तभी समझ में आएगा ये स्टेप्स का मतलब। अभी सिर्फ पढ़ा है मैंने, अभी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर? सिर्फ ध्यान दो। चलो, जब दिमाग लगाने की जरूरत है तब मैं बताऊंगा, ओके? अभी नहीं है, ठीक है? चलिए, स्टेप 1, स्टेप वाइज जाएंगे। स्टेप 1 क्या है मेरा, स्टेप 1, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, बराबर? स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एग्जाम में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये आपके लिए, ठीक है? तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी
क्वेश्चन दिया है उसको मैं कॉपी कर रहा हूं। सेक्स स्क्वायर क्या दिया है, सेक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, क्योंकि स्टेप में बोला है सर ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्लियर। उसके बाद सर ने बोला है पुट ब्रैकेट इक्वल टू टी, ब्रैकेट में जो भी है उसको टी पुट करो। क्या है, कहाँ है ब्रैकेट, ये देखो, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको टी पुट करना है। ओके सर, सर आप जो बोलोगे ना वो हम करेंगे, आप चिंता मत करो। चलो सर कर दिया, और इसको आपने बोला है कि 2 नंबर दे दो। क्लियर। स्टेप वाइज जा रहे हैं, पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टू मतलब सेकंड इक्वेशन। तो यहां पे लिखना है बस आपको, क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिटेल में लिख रहा हूं मैं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना मतलब क्या, डी बाई डी एक्स लगाना, डी बाय क्या हो गया भाई, हाँ डी बाई डी एक्स लगाना है। इधर भी डी बाई डी एक्स लिखा है, इधर भी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेना है, और उसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेट मतलब साफ। ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता नहीं तो यहाँ पे लिखा है 1/x होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 1/x। और t का डेरिवेटिव तो हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं, जैसे y का कभी आपने याद होगा तो y का डेरिवेटिव क्या होता था, dy बाई डी एक्स, वैसे ही t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, बराबर, dt बाई डी एक्स। इस dx को इधर लेके आता हूं, और यहाँ पे क्या बचा, इसको 3 नंबर देता हूं। ध्यान से देखना है, क्या देखना है, ध्यान से इसको देखो, ये चीज क्वेश्चन में रहेगी। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जादू यही है, हर बार ऐसा होगा। क्या होगा, जब आप डेरिवेटिव लोगे, जो भी डेरिवेटिव आएगा वो क्वेश्चन में वो टर्म एज इट इज आपको दिखेंगी, बराबर, दिखनी ही चाहिए। अब इसका अलग ट्रिक, पहला ट्रिक तो बताया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब यूज करेंगे, जब ब्रैकेट में आपको कोई वैल्यू दी है तब यूज करेंगे। और दूसरा ट्रिक है इसका, जब जब आपको क्वेश्चन में एक टर्म का डेरिवेटिव उधर ही दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x क्वेश्चन में ही है, तब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव ही पता नहीं है किसी को, तो वो कैसे समझेगा भाई उधर डेरिवेटिव, इसलिए डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले पता होने, जब जब फॉर्मूला आएगा तब तो मैं बताऊंगा। डेरिवेटिव के फॉर्मूले का लिस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर log x का डेरिवेटिव 1/x, उधर इसका डेरिवेटिव इधर ही है, इसका डेरिवेटिव इधर ही है, इसका डेरिवेटिव इधर ही है, इसलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मुझे पता चला था इसको मैं t रखूंगा ना तो ये मेरा dt बन जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये t होगा तो ये dt हो जाएगा, मुझे पहले से पता था, आपको नहीं था, लेकिन मैं पहले से ये किया है, बहुत मैंने बहुत हजारों बार किया है, इसलिए मुझे पता है। आपको भी पता चल गया अभी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब कभी हो जाएगा, डोंट वरी, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे क्या करें सर, आगे क्या करें वो तो बताओ। चलो पुट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी तक तीसरा स्टेप हो गया, पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3 in 1। 1 में कैसे, इस 1 में, इस इक्वेशन 1 मतलब जो मेरा मेन क्वेश्चन था,
सो आई इज इक्वल्स टू, उसमें रख दिया, सेक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स की जगह पे क्या है, टी। और ये पूरा राउंड जो है, ये गोल जो दिख रहा है सर्कल किया मैंने उसको, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू क्या है, डी टी है, तो उसकी जगह पे मैंने क्या रखा, ये पूरा जो था मेरा वो क्या है, डी टी है। मतलब इसका सिर्फ सेक्स स्क्वायर टी डी टी हो गया। फिर से बता रहा हूँ, ये लॉग एक्स मतलब टी रखा, और ये पूरा मेरा क्या आया, डी टी, तो पूरे की जगह पे डी टी रखा, ये पूरा इक्वेशन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप में, कौन सी स्टेप में, ये वाली स्टेप में एक्स गायब हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, गायब। एक्स दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, एक्स गायब होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है, सही नहीं हुआ। जब इक्वेशन टी में बनेगा तब एक्स नहीं होगा वहां पे, और जब एक्स में बनेगा फिर से तो टी गायब हो जाएगा। वेरिएबल कोई तो एक ही रहेगा, एक तो एक्स रहेगा नहीं तो टी, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे भाई, रिमेंबर दिस, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी हो गया अभी, बराबर। यहाँ पे क्या हो गया मेरा, एक्स गायब हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको ऑलरेडी हमने ध्यान में रखा है, tan एक्स होता है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का अगर tan एक्स है तो सेक्स स्क्वायर टी का क्या, tan टी। सेक्स स्क्वायर विथ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या है, सेक्स स्क्वायर टी डी टी, तो tan टी बराबर विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो वेरिएबल तो टी ही होगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, tan टी प्लस सी, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, स्टेप 5 खत्म हो गया, बराबर। नहीं, एक्स गायब कहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, राइट। एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया क्या, खत्म, खत्म हो गया क्या हमारा, नहीं, क्यों खत्म नहीं हो, क्योंकि हमारा आंसर एक्स में है कि टी में है, अभी टी में है। क्वेश्चन किस में दिया था, एक्स में दिया था, आंसर किस में आया, टी में। चलेगा क्या ऐसा, नहीं, अगर क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में ही चाहिए। ये टी किसने बनाया, हमने बनाया, क्यों बनाया, हमारा काम आसान बनाना है इसलिए। ये टी रख के मुझे पता था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इधर ही है, तो मुझे पता था कि अगर मैं इसको टी मानूंगा तो मेरा क्वेश्चन कितना छोटा बनेगा, बराबर। तो टी में कन्वर्ट किया, अंदर ही अंदर उसको इंटीग्रेट भी किया। अब मेरा फर्ज है एंड में कि उसको फिर से वापस एक्स में कर देना। भाई ये लो आपका आंसर, क्वेश्चन एक्स में था, भाई ये ले लो मेरा आंसर भी एक्स में है। अगर क्वेश्चन एक्स में है, अगर आप टी में करके दोगे तो वो नहीं मानेगा, भाई ये टी कहाँ से दे रहे हो भाई, तुम्हारा जो टी था वो तुम्हारा था, मेरे को क्यों दे रहे हो, बराबर। तो हमने टी, टी को हमने पैदा किया, उसको खत्म भी हम ही करेंगे, बराबर। कैसे खत्म करेंगे, लास्ट स्टेप, रीसब्स्टिट्यूट, बराबर, रीसब्स्टिट्यूट, रीसब्स्टिट्यूट। टी की जगह पे हमारा एक्स में क्या रखना पड़ेगा, टी की वैल्यू क्या थी, लॉग एक्स। फिर से वापस लॉग एक्स की जगह पे टी रखा, सब कुछ होने के बाद फिर से टी की जगह पे वापस हमने एक्स में करना है, इसलिए मेरा फाइनल आंसर कैसे बनेगा, tan एज इट इज, और टी की जगह पे log x, बाकी सब एज इट इज। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट स्टेप, जो भी क्वेश्चन दिया उसको एक नंबर माना, ब्रैकेट को टी पुट किया। टी कैसे पुट, किसको टी पुट करना है कैसे पहचानेंगे, पहला ट्रिक उसमें ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट अगर नहीं भी है, अगर है भी तो दूसरा एक ट्रिक है कि उसका डेरिवेटिव उधर ही होगा, जिसका डेरिवेटिव उधर ही है उसको टी पुट करो। थर्ड स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फोर्थ स्टेप, डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म आएगा वो क्वेश्चन में एज इट इज होगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है भाई उसका डेरिवेटिव उधर था तो आएगा ही। तो पुट 2 and 3 in 1, तो पूरा क्वेश्चन बनेगा टी में, एक्स गायब हो जाएगा, तो विथ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू
सॉरी ये गड़बड़ है यहाँ पर, ये देखो ये गड़बड़ कर दिया, बराबर। तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डी टी है, वेरिएबल अब टी है। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे सही है, विद रिस्पेक्ट टू टी लिखा है, टेन टी प्लस सी। इसके बाद होने के बाद क्वेश्चन एक्स में था तो उसको भी वापस हमने टी को पैदा किया, टी को गायब करना पड़ेगा। तो एक्स में जो भी वैल्यू थी टी की वो वापस से रखना पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, रीसब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। जो भी है जहाँ पे भी टी टी है वहाँ लॉग एक्स रख दो। यहाँ पे एक ही जगह पे हो सकता है क्वेश्चन में मल्टीपल जगह पे टी टी हो, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ लॉग एक्स रख दो, बात खत्म। लॉग एक्स मतलब जो भी आपने रखा है इस क्वेश्चन में लॉग एक्स है। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे पढ़ते हैं कि डाउट का स्कोप ही नहीं रखते हैं, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। ओके, हाँ सर, ठीक है सर, चलो सर नेक्स्ट, अब आएगा मजा। चलो, ब्रैकेट है tan इनवर्स एक्स, उसको टी पुट करेंगे। दूसरा ट्रिक क्या था, उसका डेरिवेटिव उधर ही होगा। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स, वन नहीं दिख रहा लेकिन वन होता है ऊपर, ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। ओके सर, तो क्वेश्चन में जो भी दिया है सर, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स रेज टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप था सर, पुट ब्रैकेट इक्वल टू टी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट किया। नेक्स्ट स्टेप था सर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप जो था पिछले प्रॉब्लम में, डी बाई डी एक्स का स्टेप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लॉग एक्स का 1/x लिख सकते हो, टी का डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हो। लेकिन मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम है कैसे आया ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप बढ़ा दिया था, ज़रूरी नहीं है, बराबर। उसके बाद ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं करता हूँ तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टी का डी टी बाय डी एक्स, बराबर। उसके बाद ये डी एक्स को इधर लेके आओ, तो कैसे हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस स्टेप का भी जरूरत नहीं है वैसे तो, ये डी एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स के बाद ये वाला डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो, दिमाग लगाओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी दिख रहा है, कहाँ पे गया ये देखो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे दिख रहा था वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। ऊपर वन नहीं है लेकिन कुछ नहीं है, मतलब वन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या करना होता है, यहाँ पर ध्यान देना होता है, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो i इज इक्वल्स टू क्या बन गया, tan इनवर्स x मतलब क्या रखा था, t, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, बाकी सब कुछ जो बचा हुआ वो क्या आया है मेरा, dt। देखो कितना छोटा बन गया। अब मैं क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t नॉट x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t बन गया। कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे x होता एक्स स्क्वायर तो कौन सा फॉर्मूला होता, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जिंदगी में सबसे पहला काम क्या किया था, बराबर। ये क्या था, तो इसका मतलब हमने कैसे ध्यान में रखा है, पावर को एक से बढ़ा के
वही नीचे लिखना है। कहाँ पे गया फिर? यहाँ पे आया। आई इज इक्वल टू पावर को एक से बढ़ाओ और वही नीचे लिखो। हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे खत्म। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा? रीसब्स्टिट्यूट। क्या रीसब्स्टिट्यूट? टी की जगह पे क्या था? tan इनवर्स एक्स था। तो आई इज इक्वल टू टी की जगह पे क्या रखेंगे? tan इनवर्स एक्स। ये रेस टू जो 3 है उसको एज इट इज लिखेंगे अपॉन 3 प्लस सी। tan इनवर्स एक्स को ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब एक्स का क्यूब हो जाता है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर, समझ गए सर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट। बहुत मजा। कितना मजा आ रहा है। हाँ सर, सच में। चलो चलो। हमको सर पता ही नहीं था कि इंटीग्रेशन इतना भी आसान हो सकता है जिंदगी में। हम तो बहुत डरे डरे रहते थे। जैसे ही पता लगा हमको कि भाई इंटीग्रेशन है, तो मैं तो डर गई। मैं तो डर गई। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, बराबर। और यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। चलो फटाफट फटाफट करेंगे। सबसे पहला ट्रिक होता है, ब्रैकेट होता है तो लॉग एक्स को ब्रैकेट है, लॉग एक्स को टी रखेंगे। क्यों रखेंगे? दूसरा ट्रिक वो भी हो रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। 1/x है क्या इधर? देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। चलो। सो पुट log x is equal to t। डिफरेंशिएटिंग। ये पूरा वर्ड मैं नहीं लिखूंगा बार बार, आपको लिखना है, लेकिन 1/x dx इज इक्वल टू dt। बराबर। पुट। ध्यान देना। आ गया क्या? आ गया? इसको देखो और क्वेश्चन को देखो। इसकी जगह पे क्या आएगा? dt। पुट। पुट कहाँ पे है? पुट 2 and 3 in 1। सो आई इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्या आएगा ऊपर? dt आएगा। और नीचे क्या बचा है? 9 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। लॉग एक्स का स्क्वायर मतलब लॉग एक्स को t रखा है। ठीक है? अब मजा आएगा। किसको पता है अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कौन है वो? कौन है वो इंसान जिसको पता है? इसका इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी किया है इस टाइप का, लेकिन मैं जानना चाहता हूं वो इंसान कौन है। सो आई इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूं। टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको ऐसे लिखता हूं, 1/t² प्लस 3 स्क्वायर। ए मौसीमी आलो आलो। ए माँ तुम लो सीधा। तुम लो ओ। ए माँ तुम लो माइनस, तुम लो प्लस, ए ताना। तो बिना रूट वाले कौन से थे? ए माँ, तो ये बिना रूट वाला है ना। ए ताना वाला फॉर्मूला, क्योंकि प्लस वाला बीच में प्लस है यहाँ पर, तो फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, डोंट वरी। अगर कोई बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहे हो सर आप, जिसने नहीं देखा है पहले से, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर? ये वाला x² प्लस a² इज इक्वल टू ए ताना 1/a
tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे। तो x की जगह पे क्या है यहाँ पे, बस t है, और a की जगह पे अपने क्वेश्चन में 3 है। देखो x की जगह पे t और a की जगह पे 3, बात खत्म, इतना ही है, राइट। तो करो फिर क्या आएगा इसका। सो i इज इक्वल्स टू 1/a, मतलब 1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे t है, a की जगह पे 3 है, प्लस सी। हो गया है, लेकिन रीसब्स्टिट्यूट वाला बच्चा है, क्योंकि आंसर को रीसब्स्टिट्यूट t की जगह पे हमने क्या रखा था, log x, तो रख दो। तो फाइनली i इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स log x अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतना आसान है ये। क्लियर, ओके सर, एकदम क्लियर। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, अरे अरे बाप रे, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सर ने बोला है सबसे पहले एक काम तो करो, कॉपी पेस्ट तो करो, एक स्टेप तो आ ही जाएगा, कोई भी हो। कौन सा स्टेप, ये कॉपी पेस्ट वाला। साइन इनवर्स एक्स, इसको एक नंबर दे दिया। सर ने बोला था उसका डेरिवेटिव उधर ही होगा, ब्रैकेट नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हर बार ब्रैकेट, मान लो ब्रैकेट नहीं है तो उसका डेरिवेटिव उधर ही होगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है इधर ही। तो साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, चलो फटाफट पुट साइन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, पिछले वाले की जैसा ही है, बराबर। मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन पॉज करो, खुद सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो, पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो, जो भी आए, गलत गलत, सही सही, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बराबर। अगर आपने कर दिया, सही आया तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, नहीं आया फिर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या गलत हुआ ये समझेगा ना, क्योंकि गलती इंसान के दिमाग में बैठ जाती है, बराबर। अगर गलती नहीं करोगे तो फिर बहुत रिस्क है मैटर, जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे जिंदगी में। रिमेंबर, गलतियों को डरना नहीं है। अरे मेरा गलत हो गया तो कैसे होगा, नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि जो गलत नहीं हुआ किसी चीज में, गलती होगी। और जो सक्सेसफुल है हर चीज में, सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, सिर्फ पैसा नहीं होता है, सिर्फ पैसा पावर नहीं होता है ना। जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से करना है, और वो कौन कर पाता है, जिसने पहले बहुत गलतियां की हैं। क्योंकि गलती क्या करना है ये समझ में आना तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे ज्यादा जरूरी है, समझ लो। क्या करना है में थोड़ा बहुत पीछे रहोगे तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं करना है ये पता होना चाहिए, उसमें गलती नहीं चलेगी। तो गलती से पता चलता है कि क्या नहीं नहीं करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना है। तो गलतियों को वेलकम करो, मतलब जानबूझ के मत करो, गलती होती है तो डरो मत। कुछ भी हो, जिंदगी हो, आपके रिलेशन में हो, रिलेशनशिप कोई भी हो, दोस्तों में या फिर पढ़ाई में, कोई आप काम कर रहे हो उसमें, कहीं पे भी गलती होगी तो क्या होता है, सीखोगे, लेकिन उससे सीखना जरूर, रिमेंबर दिस। चलो, साइन इनवर्स एक्स को क्या रखेंगे, टी रखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी बोला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे dx तो आएगा ही, और आगे आएगा मेरा dt। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है, रिमेंबर दिस।
अगर पता नहीं है तो। बराबर, फॉर्मूला लिख लूँ आपके लिए यहाँ पर, अगर आपको पता नहीं है तो लिख लूँ या ज़रूरी नहीं है? चलो लिख ही लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ठीक है, गिर गया रे, पेन मेरा गिर गया। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 1/√1 - x², तो इसमें क्या होगा? पुट 2 and 3 इन 1। चलो फटाफट, आई इज इक्वल टू कैसे दिखेगा अब? इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा जो है इसको ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ पे है, कहाँ गया ये, इसकी जगह पे क्या आएगा? डी टी। साइन इनवर्स एक्स डिनोमिनेटर में है, तो टी भी डिनोमिनेटर में आएगा। ऊपर क्या आएगा? कुछ नहीं, मतलब ऊपर तो क्या होता है अपना, 1 तो होता ही है, तो 1/t, और जो बचा हुआ पूरा वो क्या है हमारा? डी टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन छोटा बच्चा वो भी बता देगा। कौन सा फॉर्मूला? 1/x का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? log x प्लस सी, हमने ऑलरेडी याद रखा है इसको। तो 1/t का क्या होगा? log ऑफ t प्लस सी। लेकिन फाइनल स्टेप बचा है अपना, रीसब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू क्या लिया था हमने रे? साइन इनवर्स x। तो करो फिर। सो i इज इक्वल टू 1/sin इनवर्स x, 1/sin इनवर्स x इंटू, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो गया ना मेरा, मैं क्या कर क्या रहा हूं यहाँ पे, बस t की वैल्यू रखनी है, log ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी। क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर, बात खत्म। कितना मजा आ रहा है, समझ गया ना? हाँ, ये क्वेश्चन कौन करेगा? कौन है ऐसा मेरे सामने जो है बादशाह आफ्टर मिया? मेरे बाद कौन बादशाह बनेगा? क्वेश्चन करोगे? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, पहले ही बोल रहा हूँ, करो इसको, चैलेंज। चलो थोड़ा सा हटके है अभी तक जो हमने किया था उससे, थोड़ा मतलब वो हटके, मतलब स्टेप्स वही हैं, उसमें स्टेप्स में कोई चेंज नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो यहाँ पे 2 जगह पे ब्रैकेट है, बराबर, तो किसको टी रखिए, थोड़ा चैलेंज ले लो। चलो मैं तो कर ही रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आने वाला है, आप भी ले लो। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले हम चैलेंज होता है जो कि कॉपी पेस्ट। क्या कॉपी पेस्ट? क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया, e⁻x इंटू x+1 cos स्क्वायर इंटू x इंटू e⁻x dx, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अब सर ने तो बोला है, 2 ट्रिक बोली थी, एक तो ब्रैकेट होता है, नहीं तो उसका डेरिवेटिव उधर ही होता है। अब चलो x+1 को मैं t मान के चलता हूं, आप अगर बोलोगे तो आप ये रफ में भी कर सकते हो ना। चलो मैंने क्या किया रफ में किया भाई, कि x+1 को t माना, सॉरी x+1 है ना, और फिर डिफरेंशिएट किया, क्या है इसका, x का तो 1 होता है, 1 इक्वल टू डी टी, तो 1 यहाँ पे कहाँ पे रखूं, ये तो आया नहीं गो राउंड 1 डी टी, कुछ तो रखने के लिए आना चाहिए, पूरी जगह पे डी टी रखना है अपने को, मतलब बाकी बचा हुआ डी टी होना चाहिए, तो वो तो नहीं आ रहा, मतलब ये फेल है प्रोग्राम। तो दूसरा क्या बचा फिर, एक्स ई रेस टू एक्स बचा, बराबर, उसको रख के आएगा।
क्योंकि ऑप्शन नहीं, एक्स ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव उधर है क्या है। कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं आता है उसका, उसको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है। डेरिवेटिव में हमने एक रूल सीखा था, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, जो भी है। हाँ, प्रोडक्ट रूल एक था, डिवीजन रूल था, क्वोशंट रूल कुछ उसको हम बोलते थे, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी का। कुछ कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं भी आ रहा तो डोंट वरी, चलो मैं बताता हूँ। तो इसको तो नहीं टी रख के कुछ फायदा नहीं है, ये तो समझ में आ गया, तो इसको रखना पड़ेगा, इसको रख के हो जाएगा, कैसे होगा, चलो। पुट एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब इसको क्या करना है मुझे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। चलो तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब क्या, डी बाई डी एक्स। इसको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लगाता हूँ दोनों तरफ में, लगाया। एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं अपने पास, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जब जब दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये दोनों वेरिएबल है ना, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, अगर एक में एक्स नहीं होता तो मैं कांस्टेंट होता तो बाहर लेता डेरिवेटिव, लेकिन नहीं ले सकता क्योंकि दोनों वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे इस ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है डेरिवेटिव का। उस प्रोडक्ट रूल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है प्रोडक्ट रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। बस इतना ही रूल है, बात खत्म। मतलब पहले को रखो दूसरे का लो, दूसरे को रखो पहले का लो, क्या लो, डेरिवेटिव लो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले को रखो दूसरे का लो, दूसरे को रखो पहले का लो, पहले को रखा दूसरे का लिया, दूसरे को रखा पहले का लिया, यही है डेरिवेटिव, यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो फिर उसको यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे, पहले को रखा दूसरे का लिया, फिर क्या किया, दूसरे को रखा पहले का लिया, क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, टी का तो डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। अब एक्स तो एज इट इज है, ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही होता है, ये सारी दुनिया को पता है। और इसका, और ये डी टी बाई डी एक्स, क्लियर। एक्स का 1 होता है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स के अंदर जो है उसका ही डेरिवेटिव लेना है, ये तो बाहर है, इसका डेरिवेटिव लेना है क्या, नहीं। एक्स का डेरिवेटिव लेना है, नहीं, जो उसके अंदर है उसका डेरिवेटिव होता है ना। हाँ वो तो पता है हमको सर, उतना मत बताओ, हाँ इतना छोटा छोटा मत बताओ, ऐसा हमको लगता है कि हमारे कुछ है ही नहीं। चलो, ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, प्लस के उधर और प्लस के इधर, क्या कॉमन क्या दिख रहा है, ई रेस टू एक्स। तो कॉमन ले लूँ ई रेस टू एक्स को, हाँ ले लो सर, अभी आप इतना बोल रहे हैं। तो इधर क्या बचा, एक्स बचा, इधर क्या बचा, 1 बचा, बराबर। एक्स प्लस 1, और डी एक्स को इधर लिया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैं 3 नंबर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। आया कि नहीं, कितना मजा आ रहा, देखो, ई रेस टू एक्स, एक्स प्लस 1 ई रेस टू एक्स आ गया, पुट 2 एंड 3 इन 1, बराबर। चलो फटाफट, पुट 2 एंड 3 इन 1, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो आई कैसे बनेगा अब, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एज इट इज, ये जो ब्रैकेट है उसको हमने टी रखा था, और बाकी सब जो है वो डी टी हो गया हमारा। इधर देखो कितना छोटा हो गया, बराबर। और हमको पता है जिंदगी में, क्या पता है सर,
आपको बहुत कुछ पता है सर। अरे भाई तुमको भी पता चलेगा। 1/cos x मतलब क्या होता है? sec x। तो cos ऊपर गया तो उसका क्या होगा? sec स्क्वायर t। sec स्क्वायर t तो अभी अभी किया था ना सर हमने, फर्स्ट प्रॉब्लम में। कहाँ गया? पहला प्रॉब्लम था हमारा, देखो। हाँ हाँ हाँ, ये देखो sec स्क्वायर t का tan t। वही तो फॉर्मूला फिर से यूज करना है। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू, ये डब्ल्यू आर टी का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टी का वो शॉर्ट फॉर्म है, डब्ल्यू आर टी डॉट, बराबर। तो इसका क्या आएगा मेरा? आए tan टी प्लस सी। लेकिन लास्ट स्टेप अपना बचा है, कौन सा लास्ट स्टेप? रीसब्स्टिट्यूट। रीसब्स्टिट्यूट टी की जगह पे क्या रखे? एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, क्योंकि टी की वैल्यू हमने क्या ली थी? एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ये फाइनल स्टेप करना पड़ेगा अपने को। tan इन tan ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यही फाइनल आंसर है अपना। बस हटके क्या था इसमें? ये जो प्रोडक्ट रूल है इसको यूज करना पड़ा अपने को यहाँ पर, बराबर। कौन सा रूल यूज करना पड़ा यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ा। यही फॉर्मूला आप जब लिख के लोगे तो इसी स्टेप के साइड में ये फॉर्मूला लिख के लेना, तब आप पता चलेगा उसी स्टेप के, इस स्टेप के साइड में ही ये फॉर्मूला लिख के ले लो प्रोडक्ट रूल का। जहां जहां फॉर्मूला यूज कर रहे हो वहां वहां आप साइड में वही फॉर्मूला लिखना, तभी आपको उसी स्टेप में पता चलेगा भाई ये यहाँ पे यूज किया। फॉर्मूला अलग जगह पे, स्टेप अलग जगह, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिखते समय अच्छे से लिख लो इसको, ठीक है। तो बस यही था हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट था, अच्छे से करो, बराबर। मैंने जितना मेहनत किया है उससे ज़्यादा मेहनत तुमको तो करना पड़ेगा हमको। मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। फिर तुमको कितना मेहनत करना चाहिए, क्योंकि तुम एग्जाम देने वाले हो। सही है कि नहीं? डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। इसी प्रॉब्लम ये इंटीग्रेट देखो, इस कोई नया फॉर्मूला लिया क्या हमने? कुछ नहीं। इंटीग्रेशन का कुछ नया फॉर्मूला था? नहीं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्ट में, कुछ भी एक भी फॉर्मूला नया नहीं देखेंगे, सब कुछ पुराने फॉर्मूले। और यहाँ से आगे बहुत रेयरली नया फॉर्मूला आएगा, नया नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले परफेक्ट करो, और ये प्रॉब्लम्स रिपीट रिपीट सॉल्व करने हैं एक प्रॉब्लम, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए सब कुछ। जब कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी फिर आपको उसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगी याद। तो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जब तक नहीं जाता तब तक करते रहो, और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है। एटलीस्ट फॉर्मूले तो जानी चाहिए, बराबर, फॉर्मूले और स्टेप्स, ठीक है। ओके सर, जैसे आप बोलते हैं वैसे हम कर रहे हैं और करते रहेंगे।